Hello everyone. This is Purushottam Vishwakarma and I welcome you to Easy English with PSB. How are you? कैसे हैं आप? I hope you will be doing well. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे. आप पढ़ाई कर रहे होंगे. आप कुछ नया सीख रहे होंगे. यही तो हमारा आज का टॉपिक है. रहे होंगे. Will be doing, will be singing, will be dancing, will be eating, will be sleeping. यही तो आज हमें पढ़ना है. विल और शैल के साथ बी और साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. किन सिचुएशंस में हम इन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर भविष्यत काल, कॉन्टिन्यूअस जो लगातार काम जारी है, जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हम इसकी पहचान के साथ. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फर्स्ट थिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई. कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, उसका हमें जो इस्तेमाल करना है अपनी डेली लाइफ में, वो किस टेंस का है. जब तक आपको पहचान नहीं होगी, आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे सिचुएशंस के हिसाब से, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. लेट्स बिगिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विद इट्स आइडेंटिफिकेशन. हाउ टू आइडेंटिफाई. इन इंग्लिश we'll identify these with the help of will or shall plus V4. यानी सिंपली आपको क्या खोजना है सेंटेंसेस में, विल और शैल. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया विल का इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट आई एंड वी. आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, और आई और वी के लिए शैल का इस्तेमाल करेंगे. ये हम पढ़ चुके हैं. विल और शैल के तुरंत बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, बी. अगर ये सेंटेंसेस में मिल गया विल और शैल के साथ बी और साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वो V4, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे उस टेंस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. हिंदी में भी जान लेते हैं. हिंदी में कैसे पहचानेंगे. हिंदी में पहचान के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी बताया. रहा होगा, रही होगी, खा रहे होंगे, नहा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि वाक्य के अंत में आते हैं, और इसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. यानी जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. हम पॉसिबिलिटी के बारे में एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि फला व्यक्ति ये काम कर रहा होगा. देख नहीं रहे हैं हम, बस पॉसिबिलिटी है ये. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. माया विल बी ईटिंग एन एप्पल. माया हमारा सब्जेक्ट है. माया. माया सिंगुलर है, आई और वी नहीं है, तो विल बी हमने लगाया. ईटिंग V4 ऑफ ईट, क्या, एन एप्पल, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ये ईटिंग क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. दे विल बी प्लेइंग अ सॉन्ग. दे विल बी, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग अ सॉन्ग. व्हाट, अ सॉन्ग, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है. आई शैल बी राइटिंग इंग्लिश. आई शैल बी राइटिंग व्हाट, आई शैल बी राइटिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँगा. वे एक गीत बजा रहे होंगे. माया एक सेब खा रही होगी. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. आगे एक और एग्जांपल देखते हैं. चिल्ड्रन विल बी रनिंग. बच्चे दौड़ रहे होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट आई और वी. आई और वी को छोड़ करके बाकी सब सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे हम, विल बी. और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, प्लेइंग,
कुकिंग एट्सेट्रा। अब बारी बारी एग्जांपल्स इसके देखते हैं। पहले रूल्स। रूल फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। रूल फॉर अफर्मेटिव, क्या रूल होगा, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, पहले आपको रूल पता होना चाहिए। रूल फॉर अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट विल और शैल, जो कि मैंने आपको बताया, विल आई और वी को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट के साथ, शैल केवल आई और वी के साथ, उसके बाद बी आएगा, फिर वी फोर और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। अगर सेंटेंस आ गया, वह गीत गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, आरुषि विल बी गोइंग टू मार्केट, आरुषि बाजार जा रही होगी। पहले आपको क्या खोजना है, सब्जेक्ट जो कि आपकी है आरुषि, फिर आरुषि के लिए विल बी, जाना, जा रही होगी, गोइंग, कहाँ, टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे, हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे, कौन, सबसे पहले कौन खोजना हमको, हम के लिए वी, और मैंने आपको बताया वी और आई के लिए शैल का इस्तेमाल, वी शैल बी, पढ़ना, रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या, बुक, वी शैल बी रीडिंग बुक। फिर आगे बढ़ते हैं, रूल फॉर नेगेटिव देखते हैं। एक रूल अगर आपने याद कर लिया तो बाकी रूल आसानी से याद हो जाते हैं। रूल फॉर नेगेटिव में क्या देखेंगे आप, सब्जेक्ट विल और शैल, मैंने आपको बार बार याद दिलाया, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। विल और शैल के तुरंत बाद नॉट, जब दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब आई हुई हों तब आप सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे विल बी दो है, तो यहाँ पे विल और शैल नॉट बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। वे कक्षा में बात नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी टॉकिंग इन द क्लासरूम। दे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के लिए विल नॉट बी, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना विल और शैल में से, दे के लिए विल नॉट बी, बात करना, टॉकिंग, वेयर, इन द क्लासरूम। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अमन यहाँ नहीं रह रहा होगा, अमन आपका सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी, अमन के लिए विल, नॉट बी, रहने के लिए लिविंग, कहाँ, हियर, अमन विल नॉट बी लिविंग हियर। नेक्स्ट चलते हैं रूल फॉर इंट्रोगेटिव येस और नो टाइप में। इंट्रोगेटिव येस और नो टाइप में क्या होता है, इसका आंसर हम येस अथवा नहीं में दे सकते हैं, हाँ अथवा नहीं में इसका आंसर हम कर सकते हैं। इट कैन बी आंसर्ड वेदर इन येस और नो। कैसे, क्या तुम खाना खा रहे होगे, क्या वह गीत गा रही होगी, क्या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, क्या हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे होंगे। ये ऐसे सेंटेंसेस को हम हाँ अथवा नहीं में आंसर करते हैं। इसका रूल देखते हैं पहले। मैंने आपको बताया कि अगर एक रूल आपको पता है तो बाकी सब रूल आपको इसके रिलेटेड रूल्स पता हो जाएंगे। हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा, अफर्मेटिव का रूल, सब्जेक्ट विल और शैल बी वी फोर ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, विल और शैल जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने बाहर कर लिया, विल और शैल सब्जेक्ट बी, और बाकी उसी क्रम में लगा देना है। अब देखेंगे यहाँ पे विल और शैल को हमने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया, बस इतना ही करना है। विल और शैल को उठा के बाहर, जो सब्जेक्ट के बाद हुआ करता था वो सब्जेक्ट के पहले, बाकी चीज़ें उसी क्रम में हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे, क्या, अब जब क्या आ गया स्टार्टिंग में तो वो होता है येस और नो टाइप, किसी भी येस और नो टाइप में क्या शब्द सबसे पहले आएगा। क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे, विल दे बी कॉलिंग यू, विल दे के लिए जो कि हमारा सब्जेक्ट है। अब विल लगाने से पहले आपको पहले सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, वे, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल दे बी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, उसके बाद वी फोर कॉलिंग, ऑब्जेक्ट यू, किसको, तुमको, आपको, तुमको आया, आपको आया, तुम्हें आया, सबके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यू। दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें देख लेते हैं, क्या पॉटर हवा में उड़ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं, क्या पॉटर हवा में उड़ रहा होगा। अब पॉटर क्या है, ये भी सिंगुलर है,
और आई और वी नहीं है, तो इसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल पॉटर, क्या, पॉटर। बी फ्लाइंग, क्योंकि बी आपको लगाना ही लगाना है, फ्लाइंग क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वेयर, इन दी एयर, क्या पॉटर हवा में उड़ रहा होगा। अब लास्ट देख लेते हैं इसमें, लास्ट रूल फॉर इंट्रोगेटिव WH टाइप। रूल फॉर इंट्रोगेटिव WH टाइप क्या होता है, WH टाइप में सिंपल सा जो आपका येस आर नो टाइप का रूल है उसी के ठीक पहले, येस आर नो टाइप आपको पता है, विल आर सब्जेक्ट बी V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, उसी के ठीक पहले आपको ऐड कर देना है WH वर्ड, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको अगर पता है येस आर नो टाइप का रूल तो आप आसानी से उससे चेंज कर सकते हैं WH टाइप में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह आपका इंतज़ार क्यों कर रही होगी, वाई विल सी बी वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतज़ार क्यों कर रही होगी। अब इसमें वह, सी, क्यों, वाई, विल सी के लिए आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको खोजना है क्यों, वाई, सबसे पहले आपने लिखा वाई। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, ये फेमिनिन जेंडर में है, होगी तो फेमिनिन हो गया, सी, वाई विल सी, बी ये आपके रूल में आना ही आना है, वेटिंग इंतज़ार करना, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ वेट, वेटिंग फॉर यू, किसका, आपका, तुम्हारा। लास्ट एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे होंगे, प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री के पहले आपको क्या लगाना है, विल, से पहले आपको खोजना है कहाँ, कहाँ का, वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे होंगे, उसके लिए आप बी के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।